रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण कविता, और इस कविता को सुनते हुए इसकी व्याख्या भी की जाएगी आज के संदर्भ में। और आपको इसी से जुड़े हुए कोई 8-10 सवाल, हम जनरल नॉलेज के सवाल नहीं, इतिहास का सवाल नहीं, अभी अभी जो घटेगा 10-15 मिनट का ये घटनाक्रम होगा जिसमें से सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि पिछली बार क्लास में भी हुआ था। तो आज रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता बहुत ही उपयुक्त है। गणतंत्र दिवस या आज़ादी का पर्व हो, किसान, आम जनता, लोक का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो देखिए। रामधारी सिंह दिनकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखते रहे। इनकी पंक्तियां देखिए और बीच में मैं इनके बारे में बताऊंगा। फिर हमारा अंतिम दौर ये होगा कि आप इसी में से सवाल सुनेंगे। सवाल बना रहे हैं सैनी साहब, और ये पारितोषिक आपको जो दिया जा रहा है इन्हीं की तरफ से। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। मिट्टी यानी कल तक जब हम गुलाम थे तो रौंदी गई मिट्टी की तरह थे, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो वही मिट्टी सीना तान कर, यानी ताज किसको मिलते हैं? यहाँ की जनता को मिलता है। यह भाव इस कविता में, यानी जनता को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि जनता ने ही लड़कर के आज़ादी पाई। नेतृत्व तो गांधी जी का मिला। बहुत सौ ऐसे अनजान चेहरे जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, कई तो ऐसे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन सबको याद करते हुए मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, घर घर नाद सुनो। कौन से रथ की बात कर रहे हैं ये? यानी क्रांति की बात, कि किस तरह से लोगों में वो चेतना जगी, आत्मबोध हुआ, स्वाभिमान का, सम्मान का। और यही भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं? भगत सिंह को हम हमेशा याद करेंगे। महात्मा गांधी को बुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी उनको भुलाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए ये पर्व हमेशा चलने वाले हैं, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है, राष्ट्रीय पर्व है ये। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कितना मर्म है इसमें लोकतंत्र का। ये जो सामने खड़े हैं विद्यार्थी, ये सुने, अगर इन्होंने एक भी इनाम नहीं लिया, ये इनाम इसी कविता के अंदर से निकलेगा। जो ध्यान से सुनेंगे उन्हीं को मिलने वाला है। और ये साबित होने वाला है कि लड़कियों ने परफॉर्म किया और लड़के उसमें अल्पसंख्यक रहे। अब गौर करना ये कि ये सामने ही प्रस्तुत की जा रही है वो कविता, ये नहीं कहेंगे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है, ये अभी सभी के लिए जो सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी जनता अगर आएगी, यानी मताधिकार का प्रयोग करेगी, और जब मतपेटियाँ खुलेगी तो किसके नाम होगा? यानी सरकार बदल चुकी होगी। यानी सरकार बन भी गई है तो जनता चाहेगी, जनता को लगेगा। तो यहाँ मैं तो जनता को दिया जा रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी ये उस वक़्त महात्मा गांधी के दौरान जनता के साथ वो थे, अंग्रेज यहाँ बैठे हुए थे, खाली करो, उनसे सिंहासन खाली करवाया गया। और ये वो सिंहासन है जो स्थायी नहीं है, यानी अंग्रेज़ यहाँ बराबर 200-250 साल तक बैठे रहे, उनसे खाली करवाया गया। और अब लोकतंत्र मिलने के बाद ये साबित होता है कि हर 5 साल में वो जो बैठे हैं, आपको अगर पसंद है तो बैठे रह सकते हैं, नहीं है तो क्या होगा? उसी तरह से उतार दिए जाएंगे। यानी आपकी भावना के अनुरूप नहीं उतरते,
ये गणतंत्र के अनुरूप, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं उतरते तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामदास सिंह दिनकर जब ये कविता लिख रहे थे उस वक़्त, और आज तक ये सार्थक कविता होती है इस अर्थ में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो मुकुट चढ़ाती है, भ्रुकुटी चढ़ाती है। भ्रुकुटी यानी जब वो उसे गुस्सा आता है, गुस्सा तभी आएगा जब असंगत होगा, देश के अनुकूल नहीं होगा। देश के अनुकूल करने के लिए जनता कुर्बानियाँ भी देती है, आंदोलन करती है, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। तो आज भी आंदोलन हम देखते हैं कि इधर उधर कभी नौकरी पेशा व्यक्ति करते हैं, कभी किसान करते हैं, कभी कौन कर रहा है, वो कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रथ पर बैठ करके राजा आया जाया करते थे, अब रथ पर कौन सवार होता है? अब जनता सवार होती है। उस रथ के पहियों से जो नाद उठता है उसका नाद सुनो, और वो क्या सुनाई दे रहा है? वह एक तरह से वो आवाज़ जो जनता के मध्य में है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है का मतलब ये निकलता है कि फ्रांस में भी क्रांति हुई थी और जनता ने की थी, उसके बाद वहाँ लोकतंत्र आता है, और यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद ही लोकतंत्र हासिल हुआ। पहले राजा शासक थे तो महलों से नीचे आए, अब महलों में रहने वाले राजा जनता से मत पा कर के ही पुनः, वो चाहे झोंपड़ी में रहने वाला हो या महलों में, यानी महल तो अब झोंपड़ी का है, महल का नहीं। और वैसे भी महात्मा बुद्ध ने जब महल छोड़ा था तो झोंपड़ी भी नहीं, जंगल में पहुंचे थे, पेड़ के नीचे। और यूँ कहते हैं कि बुद्ध का जन्म भी पेड़ के नीचे हुआ, ज्ञान भी पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, और मृत्यु भी जंगल में। यानी कहीं कोई महल नहीं, महल पैदा हुए, कुछ वर्ष रहे, इसके बाद वो जंगल ही जंगल यानी प्रकृति के बीच में रहे। तो महलों की नींव उखड़ जाती है। वैसे तो नींव गौतम बुद्ध ने उखाड़ दी थी, और ज्ञान कहाँ मिला उनको? महल में नहीं, जंगल में मिला। और फिर वो हर जगह उस समय जगह जगह पहुँचे, और वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यूँ कहते हैं कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान तो आपको भी प्राप्त हो रहा है स्कूल कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज ज्ञान ही देता है। लेकिन वो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको जो प्राप्त हुआ उससे अलग है। किस अर्थ में? आपको सूचनात्मक ज्ञान मिलता है, उनको वो ज्ञान मिला जो आवागमन, राग द्वेष से कैसे परे हुआ जा सकता है। तो वो ज्ञान अभी भी प्रयासरत है। जो पढ़ लिख जाते हैं उस ज्ञान की दौड़ में, यात्रा में ताज़िंदगी लगे रहते हैं। तो ये गौतम बुद्ध को हासिल होता है। इसलिए कहा हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकार तब भरी जाती है जब महलों से उम्मीद नहीं कर सकते लोकतंत्र की, इसलिए महल ढहा दिए गए। ये फ्रांस इसका सबूत होता है। रूस भी सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ। यानी इस समय में वो ताकत नहीं है, या इस वक्त जो सत्ता में उनमें ये ताकत नहीं है कि जनता की राह को रोक सके। यानी जनता अगर आगे बढ़ेगी और आवाज़ उठाएगी तो वो आवाज़ सुनी जाएगी। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी समय भी उसी के अनुसार चलता है। इसका मतलब है कि जनता का मतलब आप, व्यक्ति मिलकर के जनता समाज बनता है। और जनता ने तय कर लिया तो उसी के अनुसार तभी कहा गया है कि आप में वो ताकत है। यानी आप इस लोकतंत्र में मालिक हो। मालिक वो नहीं है जो बैठा है, क्योंकि वो बिठाया आपने, इसलिए मालिक आप कहलाते हो।
इसलिए कहा वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। ये कवि कह रहे हैं और अक्सर नेता लोग भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। ये लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए। ये राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर कवियों ने इस तरह की चीज़ें लिखी, जोश भरा, जोशीले शब्द दिए, विचार दिए, और ऐसे ही विचार के रूप में हमारे सामने साकार थे महात्मा गांधी। तो ये जनता को बता रहे, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। 33 कोटि जब कहा जाता, 33 करोड़ देवता कहलाते हैं, तो आप ये मान के चलते कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक होती है। 33 करोड़ देवता रहे या नहीं, लेकिन उस वक्त की जनसंख्या ही 33 करोड़ थी। तो कहने वालों ने आप सबको देवता ही कहा, और आप में वो ताकत है कि आप बदलाव ला सकते हैं, इसलिए उतने ही मुकुट तैयार करो जितनी जनता है। यानी अब 33 करोड़ नहीं, 125 करोड़ से भी आगे बढ़ गए, यानी 150 करोड़ के पास पहुंच रहे हैं। 125 से अधिक हो रहे हैं, 150 के करीब पहुंच रहे हैं। और ये कहिए कि 125 है ठीक है, 150 के करीब पहुंच रहे हैं, ये ज़्यादा बढ़ना भी हमारे लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए भी अनुकूल नहीं। इसलिए लोकतंत्र का तकाजा है कि जनसंख्या भी सीमित होनी चाहिए, तो इसके लिए बाकायदा प्रयास जारी है। अब हम वैसे इस वक्त विश्व में पहले नंबर पर है, और किन किन चीज़ों में पहले नंबर पर है? कम से कम जनसंख्या में भारत पहले नंबर पर है। एक तो यहाँ कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला भी भारत है। तो दो अर्थों में ये पहले नंबर पर आता है। तीसरी चीज़ खोजनी बाकी है कि हम किस में आते हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे खुशी का इंडेक्स जो कहते हैं जिसे, उसमें हम बहुत नीचे, जैसा कि बूंदी जिला अगर 50 हो गए, हालांकि ये कोई तथ्य नहीं है, पर निम्न स्तर पर जब बताया जा रहा है, तो खुशी का इंडेक्स में भारत भी बहुत पीछे है। उसके छोटे छोटे देश हमसे आगे, अमेरिका से भी आगे। इसमें खुशी के इंडेक्स में, देखिए खुशी का इंडेक्स क्या होता है? खुशी का मतलब नहीं है किसी नाम की लड़की भी है यहाँ, यानी आप जैसे अभी हंसे तो उनको हंसने का अवसर ज़्यादा मिलता है, हमें रोने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की बात करते हैं। समाज का या परिवार का यही योगदान है कि सुख दुख में एक दूसरे के हाथ बटाएं। शायद हमारी कहावतें मुहावरे से, वो उनकी मुहावरे कहावतें में ये चीज़ नहीं आती। अभी इसी तरह की बात थी, लेकिन वो इधर बात हो जाएगी। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आ रही है तो आप सिंहासन से उतर जाइए। सम्मान किसका करना? उसका नहीं जो सिंहासन में बैठा है, उसका करना है जनता का। जनता में से पता नहीं कौन राजा बन जाए, सम्राट बन जाए। तो जनता जब आ रही है तो सिंहासन खाली हो जाया करते हैं। लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत मिली जनता को। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यानी जितने भी है, आप इस उम्मीद में रहें कि ये मुकुट आपके सिर पर भी हो सकता है, किसी को पता नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कभी मंत्री नहीं रहे, विधायक से सीधे मंत्री नहीं मुख्यमंत्री हो जाते हैं, यानी जनता से ही वो निकले, और आज यहाँ के मुकुटधारी है, वो जनता के बल पर ही है। जनता अगर उनको वहीं हरा देती तो क्या होता? जनता ने चुना, फिर वहाँ से उठे। अब ये परिस्थितियाँ जो भी होती है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख? अब समझिए, मूर्ख किसको कहा जा रहा है? जो आरती लिए ढूंढता है, या जनता की ताकत को बताया गया है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख? मंदिरों
राजप्रसादों में, तहखानों में, यानी तुम ढूंढ रहे हो कहाँ ढूंढना चाहिए। तुम मंदिरों में जा रहे हो, राजप्रसादों यानी महलों में जा रहे हो, यानी राजा को ढूंढ रहे हो। अब राजा वहाँ नहीं है। तहखानों में जाकर के ढूंढ रहे हो। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता वहाँ नहीं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र में देवता तो गिट्टी तोड़ रहा है। वो गिट्टी तोड़ने वाला भी कहीं भी पहुंच सकता है अगर शिक्षा अर्जित की जाए। तो देखिए कितनी भावनापूर्ण और कितनी महत्वपूर्ण है ये। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यानी मजदूर और किसान को वो महत्व दिया गया है। फावड़े और हल राजदंड बनने को दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का गर्गर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यानी आज जो पर्व मना रहे हैं हम, या 15 अगस्त जो मनाते हैं, तो उसके बाद ही गणतंत्र दिवस आता है। अब जो कहें कि गणतंत्र दिवस के बाद वो आता है, क्योंकि सर्कल तो इसी तरह से घूमेगा। लेकिन जब आज़ादी मिलेगी तभी गणतंत्र बना है। तो इस तरह से मैं रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता चूँकि उसी वक्त सुनानी थी, लेकिन वो इतना भी याद नहीं आया। अब